हेलो फ्रेंड्स, तो आपकी आज जो ये क्लास होने वाली है ये आपको थोड़ा तो पता ही है कि किस पे होने वाली है, और बाकी मैं आपको समझा दूंगा कि ये जो आपकी पूरी क्लास है वो किस पे होगी। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट के लिए समझ जाऊँगा क्योंकि मैं अभी थोड़ा स्क्रीन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, 1 मिनट के लिए शांति बना के रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपनी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको कि आज हम लोग की क्लास है वो किस पे बनाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक क्लास हमने पहले बनाई थी 10th पे फर्स्ट क्लास लेक्चर फर्स्ट। आज हम 10th पे बनाएंगे सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने जाना कि हाउ टू डिफाइन या ये बोलूं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टेंस। समझ में आया? और ये जो दूसरी क्लास है ये बनाने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के सब पार्ट पर। इसमें हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली इस तरह की क्लासों को देखने के लिए तत्पर रहें। तो आज हम अपनी अब दूसरी क्लास वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बोल के और यू आर वेलकम करके मैं आपके साथ ही मेरी आज जो दूसरी क्लास अटेंड थी वो शुरू कर देता हूँ। अपना टॉपिक वो है बेटा टेंस। ठीक, आज हमने देखना है क्या टॉपिक, सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, और सॉरी 1 मिनट के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक चीज तो होती है आपकी एचवी, एक होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब होता है मैन वर्ब। ठीक है, इसमें एक चीज होती है सब्जेक्ट जो आपका चेंज होता रहता है। जो एचवी होती है वो आपकी कुछ हद तक फिक्स होती है, जैसे इसमें आता है डू और केवल दो ही एचवी में से कोई एक एचवी है वो काम में ली जाती है। और जो एमवी होता है यानी जो मैन वर्ब होता है उसके रूप में क्या चीज काम में आती है, यहाँ पे काम में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो यह आ सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब में भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं और मैन वर्ब में भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम इसको एक साथ ऐसे रख सकते हैं, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे डू है, हम इसको इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो जो डू है वो तो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और जो डज है वो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस के साथ। एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है, और दोनों पॉइंट ये है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो डू के साथ किस हिसाब से आती है, और डू डज है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस किस तरह आता है। समझ में आया? जैसे अब ये जो दोनों चीजें हैं ये हम देखेंगे किसमें, टाइप्स ऑफ टेंसेस में जाके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। समझ में आया? टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम ये दोनों चीजों को क्लासिफाई करेंगे। समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पे डू डिड आ गया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे है आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, ए प्लेस।
अब जो बच्चे हैं वो ये तो जानते ही होंगे कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। जो प्लेज है वो आपके यहाँ पे वर्ब है और जो वो आपका ही है वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि एक सिंपल सेंटेंस है, आपको भी दिख रहा है मेरे को भी दिख रहा है, वर्ब है वो यहाँ पे निकल के आती है प्ले, सब्जेक्ट है वो निकल के आता है ही। अब आप ये कह सकते हैं कि हमने डू या डज को क्यों काम में नहीं लिया, जबकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। पर वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि डू डज कब काम में आता है। तो जो डू डज है वो काम में आता है आपका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। कब काम में आता है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें काम में आता है आपका ये डू डज। समझ में आ गया। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रही है। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने लगा दिया एस या यस। क्या लगा दिया? या तो एस लग जाएगा या यस लग जाएगा। यहाँ पे एस लगा, उसका रीजन क्या था? रीजन बेटा ये था कि जो सब्जेक्ट है ही वो है आपका सिंगुलर नाउन। क्या है? सिंगुलर नाउन। समझ में आया? और जो प्ले है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है प्ले, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा उसकी प्लूरल फॉर्म में होता है। तो हमें दोनों तरफ इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर नाउन रखना पड़ेगा, सिंगुलर ही नाउन होना चाहिए और सिंगुलर ही वर्ब होना चाहिए। समझ में आया? तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तरीका ये होता है कि वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस या यस लगाया जाता है और इसको प्लूरल करने के लिए एस या यस लगाया जाता है। तो हमें नाउन से तो जो एस या यस है उसको हटाना पड़ेगा, और यदि इसके साथ एस या ईएस है तो कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका प्लूरल। और प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब आती है बेटा प्लूरल, और प्लूरल वर्ब में बेटा आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? या उसकी इनिशिएट, जो इसकी इनिशिएट फॉर्म होती है ना, इनिशिएट फॉर्म वो आती है। समझ में आया? तो इस चीज की प्रारंभिक जो अवस्था है या तो वो आ जाएगी इस तरफ, या इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो उन सब में वो आता है, और इस तरफ आता है आपका प्लूरल नाउन। समझ में आया? और नाउन प्लूरल तब होता है जब उसके साथ एस या एस लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है कि हमें दोनों तरफ दोनों चीजों को सब्जेक्ट और वर्ब को इक्वल रखना पड़ता है। तो ये आप जानते हैं कि ही है वो सिंगुलर है, और जो प्लेस है उसके साथ क्या है? हमने एस को ऐड किया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने एस या एस ऐड करके इसको क्या कर दिया? सिंगुलर बना दिया है। तो अब आप इसका एक चले जाए तो दोस्तों ले सकते हैं, क्योंकि अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। इसको यदि कुछ भी इसके साथ लिखना चाहिए, कुछ भी ऐड करना चाहिए आप कर सकते हैं, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में इसको सुधार पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल वीडियो के लिए मैं बना सकूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जो ही और ई के साथ हमने प्लेस लगाया तो वो किस हिसाब से लगाया। जो प्लेस है वो एस आया तो वो इसके सिंगुलर होने से इसको सिंगुलर करके हमने, कहने का मतलब वर्ब और नाउन दोनों को हमने सिंगुलर रखा है तब हमने इसके साथ एस लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे आगे की किस प्रकार से हमें एक सेंटेंस मेकिंग करनी होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, ये हो सकता है आपको समझ में कम आए, पर मैं आगे जो समझाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हालांकि मेरे बोर्ड की क्वालिटी बहुत ही घटिया है, पर एक बार इसमें एडजस्ट किया हुआ है। जब कुछ ऐसा लगेगा कि मैं बोर्ड को
बड़े वाला बोर्ड खरीदना तो हम बड़ा बोर्ड खरीद लेंगे। तो अब मैं आपको इसका बताता हूँ सिंटेक्स क्या होगा। क्या बताता हूँ? सिंटेक्स। बेसिकली क्या आपको पता है दोस्तों सिंटेक्स होता है क्या है? जब आप कोई भी बुक लेके आते हैं उसमें आपको पहला टॉपिक सिंटेक्स दिख सकता है। अधिकतर बुक्स में जो पहला टॉपिक होता है वो सिंटेक्स का होता है। इसमें बेटा वो चीज आती है कि हाउ टू मेक ए हाउ टू बिल्ड ए सेंटेंस, हाउ टू बिल्ड ए सेंटेंस, या ऐसे बोलूं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, क्या चीज? सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वो चीज आती है बेटा सिंटेक्स। तो अब हमें जानना है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा उसके सेंटेंसेस के टाइप में। तो पहला टाइप बेटा होता है वो होता है अफर्मेटिव का। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है? सबसे पहला शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप यहाँ पे वर्ब लिख सकते हैं। कंडीशन के हिसाब से आप देख लेंगे कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी और कहाँ पे मैन वर्ब आएगी, कहाँ पर दोनों आएंगे। कहने का मतलब है मैन वर्ब तो आएगी आएगी, कहाँ पर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वो चीज़ हमें इसके साथ देख लेंगे। इसलिए हमने इसको वर्ब लिखा हुआ है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। वर्ब के बाद बेटा आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आता है जो उसका बचा हुआ पार्ट होता है, या तो आप अदर लिख सकते हैं या आर से उसको डिफाइन किया जाता है, उसको कहते हैं बेटा, सॉरी दोस्तों पर ये अभी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, इसलिए हम इसको ओ के द्वारा या अदर के द्वारा डिनोट करेंगे। और अगली क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आर के साथ आर से हमें क्या मीनिंग देना होता है, और या फिर आप आर से बोल सकते हैं रेस्ट पार्ट। दोस्तों हम मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है कि हम इसको रेस्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, या वो दिखा सकते हैं आगे जो जितना बचे वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखने का तरीका। और दूसरा सेंटेंस है, कौन सा है? नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्वियस बात है। नेगेटिव सेंटेंस में उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाएगा नॉट। समझ में आया? और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमेशा वही काम में आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एचवी में दो ही होती हैं, एक तो होती है डू, एक होती है डज। और आगे जैसे हमने नोट लगाया है तो उस हिसाब से देखो, तो मैं आपको बताऊं कि डज और डू दोनों के आगे प्लस में नोट लग जाता। अब सेंटेंस के हिसाब से जहाँ पे डज आएगा वहां पे डज नोट हो जाएगा, जहाँ पे डू आएगा वहां पे डू नोट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो चीज हम देखेंगे सेंटेंस के बेस पे कि कहाँ पर तो डू आता है, कहाँ पे डज आता है। और दोस्तों ये सारी चीजें आप साथ साथ में नोट करते रहना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब तक हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे जो वर्ब है उसमें कौन सी आ सकती है? या तो आ सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आ सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। समझ में आया? यहाँ पे हमने इसको थोड़ा क्लासिफाई करते हैं। और यदि आती है यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब, तब आ सकती है डू और